अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद शोएब अली और आप देख रहे हैं अल्फा टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लाया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको GTA सैन एंड्रियास के कुछ मोड पैक्स प्रोवाइड करूँगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ, इस मोड पैक में आपको प्रीमियम कार्स, प्रीमियम रोड टेक्सचर्स और प्रीमियम वेजिटेशन और प्लांट्स मिलेंगे। और मैं इसमें कुछ न्यू आपको क्लियो स्क्रिप्ट्स भी मैं प्रोवाइड करूँगा। सो फ्रेंड्स, ये मैं आपको इसमें एक और बात बताता चलूँ कि ये जो मोड पैक है ये आपके एंड्रॉइड नोगट डिवाइसेस के लिए और बाकी एंड्रॉइड डिवाइसेस के लिए सबके लिए वर्कआउट करेगा। सो फ्रेंड्स, दोनों के लिए मैंने अलग अलग लिंक जो है वो मैंने आपको प्रोवाइड किया है। सो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसमें जो मैंने मोड पैक में जो आपको डिफरेंट कार्स और वेजिटेशन वगैरह प्रोवाइड की है, ये मैंने एक यूट्यूब चैनल में हमारे फ्रेंड के होते हैं, उनका नाम है मोडिंग गुरुजी। ये मैंने उनकी परमिशन से उनकी कार्स और कुछ मोड्स और कुछ वेजिटेशन और रोड टेक्सचर जो है मैंने इस्तेमाल किए हैं। और जो इसमें मैं आपको थोड़ी सी जो क्लियर स्क्रिप्ट्स हैं वो मैं आपके एक और दोस्त जो है हमारे यूट्यूबर हैं वो भी उनकी मैंने इस्तेमाल की हैं, जिनका नाम है यदुवंशी टेक्निकल। इन दोनों के जो मैं लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप इनके चैनल को जाके भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये जो है प्रोफेशनल मोडर्स हैं दोनों गेम के। मैं इतना प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैंने इनकी कुछ गेम्स के कार्स वगैरह जो है वो मैंने इस मोड पैक में अवेलेबल की है। सो फ्रेंड्स, ये एक मोड पैक डिफरेंट क्यों होने वाला है वो मैं आपको बताता चलता हूँ कि ये जो मोड पैक है मैंने इसमें कुछ मज़ीद ऑप्टिमाइजेशन की है। ये नहीं कि इनमें ऑप्टिमाइजेशन नहीं थी, मैंने इसमें मज़ीद ऑप्टिमाइजेशन की है ताकि ये अच्छी तरह वर्कआउट कर सके हाई एंड डिवाइसेस के लिए। सो इसमें जो है मैंने काफ़ी सारी अपनी तरफ से भी कुछ कार्स ऐड की हैं और कुछ हेलीकॉप्टर्स और प्लेन्स ऐड किए हैं। और इसमें जो है मैंने और थोड़े से क्लियो स्क्रिप्ट्स भी मैंने ऐड की हैं और काफ़ी सारे इसमें जो एडिटिंग है वो भी मैंने इसमें आपको ऐड करके दी है ताकि आपको जो है गेम खेलने में मज़ा आए। सो फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे पहले तो ये बताता चलूँ कि मैंने इसमें जो 2 लिंक है वो मैंने क्यों प्रोवाइड किया है। नोगट के लिए जो मैंने अलग से लिंक इसलिए प्रोवाइड किया है फ्रेंड, क्योंकि जो नोगट में है स्काईबॉक्स नहीं वर्क करता। स्काईबॉक्स का वर्क करता है, एक हमें स्काईबॉक्स मिलता है जो नोगट के लिए भी वर्क करता है, लेकिन उसमें काफ़ी बग्स जो हैं वो हमें अवेलेबल होते हैं। सो मैंने इसीलिए बेहतर यही समझा कि मैं आपको वो स्काईबॉक्स ना अवेलेबल करूं ताकि आपको बग्स ना ही मिलें, उसके बगैर भी जो है आपको सारा कुछ वर्किंग में मिलेगा, सिवाय एक चीज़ के, वो है हेडलाइट स्विच और जो इंडिकेटर्स का वर्कआउट करना है वो नहीं बस आपको मिलेगा उसमें। बाकी सारा कुछ आपको वैसे ही मिलेगा, रियलिस्टिक रिफ्लेक्शंस हर चीज़ आपको वैसे ही मिलेगी। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो मैंने बाकी मार्शमैलो तक की डिवाइसेस के लिए जो मैंने लिंक प्रोवाइड किया है उसमें तो मैंने कंप्लीट पैकेज आपको प्रोवाइड किया है, उसमें स्काई बॉक्स और रिफ्लेक्शंस और फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसमें जो मैंने आपको मार्शमैलो का लिंक प्रोवाइड किया है उसमें जो मैंने आपको कंप्लीट पैकेज प्रोवाइड किया है उसमें मैंने आपको कार रिफ्लेक्शंस और स्काई बॉक्स, इंडिकेटर और जो हेडलाइट स्विच है वो सब कुछ मैंने प्रोवाइड किया है। इसकी वजह ये है क्योंकि रॉकस्टार ने जो है नोगट के लिए ऑफिशियल अभी तक अपडेट नहीं प्रोवाइड की, इसकी मार्शमैलो तक जो है ऑफिशियल अपडेट हमें प्रोवाइडेड है। और यही मसला है कि हम जो है मोड के ज़रिए जो है नोगट डिवाइसेस के लिए GTA सैन एंड्रियास इंस्टॉल करते हैं और उसमें काफ़ी सारे मसले आते हैं, ग्लिचेस आपको मिलते हैं, वाइट शेडोज़ मिलती हैं आपको कई दफ़ा। तो यही वजह है कि मतलब मोड्स के ज़रिए हम यूज़ कर रहे हैं, उसमें ऑफिशियल अपडेट तक अभी तक नहीं आई नोगट डिवाइसेस के लिए। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसकी जो कंप्लीट इंस्टॉलेशन बताऊंगा इस वीडियो के अगले पार्ट में, और आपको थोड़ा सा पहले इसका गेम प्ले दिखा देता हूं मैं आपको, और ताकि आपको पता लग जाए कि ये मोड जो है किस तरह नज़र आता है। सो फ्रेंड्स, चलते हैं इसकी इंस्टॉलेशन की तरफ।
सो फ्रेंड्स अब मैं आपको इसकी जो कंप्लीट इंस्टॉलेशन बताऊंगा इस वीडियो के अगले पार्ट में। सो फ्रेंड्स चलते हैं इसकी इंस्टॉलेशन की तरफ। सो फ्रेंड्स अब हम इसकी इंस्टॉलेशन की तरफ आ चुके हैं। अब मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि ये किस तरह आपने इंस्टॉल करनी है। इंस्टॉल करने से पहले मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इसके लिए जो आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होगी वो आपके डिवाइस की 2 GB रैम होगी। अगर आपके पास 1.5 GB रैम है तो उसमें भी ये वर्कआउट कर जाएगी, लेकिन उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा लैग शो होगा, लेकिन आप यानी कि प्लेएबल होगी गेम। सो फ्रेंड्स मैं आपको इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप 2 GB रैम वाला ही डिवाइस इस्तेमाल कीजिए, उसी में ये मोड इस्तेमाल कीजिए, वरना आपको खुद ही कंप्लेन आएगी कि आपके जो गेम है वो काफ़ी ज़्यादा क्रैश हो रही है, लैगी हो गई है और मतलब बिल्कुल खेलने के लायक नहीं। अगर आप उसको भी फिर भी खेलना पसंद करते हैं और अगर खेलना चाहते हैं सो फ्रेंड्स आप इसकी जो रेजोल्यूशन है वो आप कम कर दीजिए सेटिंग्स में जाके, और जो इसकी ग्राफिक क्वालिटी है उसको आप जो है वो मीडियम पे ले आए या लो पे ले आए, आपकी मर्ज़ी है। जिस तरह भी आपकी डिवाइस जो है वो अच्छी तरह वर्कआउट कर जाए तो आप उस पर कर लीजिए। तो मैं इसकी रिकमेंडेड हाई सेटिंग्स पे जो है 2 GB रैम मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ यहाँ पे। और फ्रेंड्स आपको एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि इसकी जो स्टोरेज है आपको इसकी इस्तेमाल होगी वो आपकी 6 GB से अबव होगी। सो आपके पास जो है 6 GB की स्टोरेज अवेलेबल होनी चाहिए। मोड पैक अकेला ही कोई 3.5 GB का अकेला मोड पैक है, और बाकी जो है 2.4 GB की जो है वो गेम आ जाती है आपकी, तो आपके तकरीबन जो है 6 GB का साइज़ बन जाता है। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपके 6 GB जो इंटरनल स्टोरेज है वो आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स अब मैं आपको इसके इंस्टॉलेशन की तरफ ले चलता हूँ। सो फ्रेंड्स हम अपनी इंस्टॉलेशन की तरफ आ चुके हैं। सो फ्रेंड्स सबसे पहले आपने इंस्टॉलेशन में अपने जो है डाउनलोड लिंक में मैंने आपको जो प्रोवाइड किया हुआ है, डाउनलोड लिंक्स दोनों अपने एंड्रॉइड वर्जन के हिसाब से आप डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपका नोगट है तो नोगट के हिसाब से कर लीजिए, अगर बाकी से बिलो है तो वो मैंने अलग से लिंक प्रोवाइड किया, आपने वहाँ से डाउनलोड कर लेना है उसको सिंपली। सो फ्रेंड्स आपने वहाँ पर जाके उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है उस फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपने प्ले स्टोर पर जाना है, और प्ले स्टोर पर जाके आपने एप्लीकेशन के बारे में सर्च करना है जिसका नाम है Z आर्चीवर नामी एप्लीकेशन आपने सर्च करनी है। मैंने उसको डाउनलोड और इंस्टॉल पहले से ही करके रखा हुआ है। सो फ्रेंड्स मैं इसको डायरेक्टली ओपन कर लूँगा, और फ्रेंड्स मैंने जो फाइल है वो पहले से ही डाउनलोड और एक्सट्रैक्ट करके रखी है, क्योंकि बहुत सिंपल सा मेथड है तो मैं यहाँ पे इंक्लूड नहीं करूँगा वो। और यहाँ पे जो है हमारे पास ये फाइल एक्सट्रैक्ट हुई है। सो अब यहाँ से जो आपने मेथड है वो बिल्कुल ध्यान से देखना है। अगर आपके पास ये मेथड गलत हुआ तो आपका जो है गेम बिल्कुल क्रैश होगी और आप गेम डेफिनेटली जो है खेलने के लायक नहीं रहेगी आपकी गेम। तो फ्रेंड्स ये ध्यान से देखिएगा, इसके ऊपर ही आपकी गेम जो है वो रन करेगी। सो फ्रेंड्स आपने यहाँ पे फोल्डर ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो है फाइल्स का फोल्डर आपको नज़र आ रहा होगा, आपने फाइल्स को ओपन कर लेना है। उसके बाद ये texdb, ये आप देख सकते हैं texdb फोल्डर पे आपने जाना है, ये आपने texdb फोल्डर को ओपन कर लेना है। उसके बाद जो है आपने GTA 3, ये आपको टॉप पे मिलता है GTA 3 का फोल्डर, आपने इसको ओपन कर लेना है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है आपको 3 फाइलें नज़र आ रही होगी, GTA3.dxt.dat, GTA3.dxt.tmb, GTA3.dxt.toc। सो फ्रेंड्स ये जो 3 फाइलें हैं आपने इनको रीनेम करना है। सो फ्रेंड्स रीनेम करने के लिए आपको अपना एंड्रॉयड GPU मालूम होना चाहिए। अगर आपको नहीं मालूम कि एंड्रॉयड GPU क्या होता है तो आप सिंपली एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए जिसका नाम है CPU ZEED, ये मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखी हुई है। ये आपको सिंपली जो है आपका GPU जो है वो कौन सा रन कर रहा है वो आपको बता देगा। सो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि मेरा कौन सा GPU है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमें जो है GPU रेंडर में आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे Andreno। सो फ्रेंड्स मैं आपको दिखा देता हूँ जूम करके, ये जो है हमारे पास Andreno का GPU हमें अवेलेबल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आपका यहाँ पे Andreno के अलावा कोई GPU है तो आप जैसे अगर आपके पास PowerVR का GPU है तो, और या फिर आपके पास माली का GPU है तो मैं उनके लिए आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास Andreno का GPU है तो आपने जो है सिंपली इस DXT फाइल को DXT ही रहने देना है। सो अगर आपके यहाँ पे ETC आपको मिलता है यहाँ पे तो आपने इसको सिंपली DXT से रिप्लेस कर देना है। सो फ्रेंड्स मैं एक दफ़ा फिर आपको बताता चलूँ, अगर Andreno GPU है तो आपने DXT यहाँ पे टाइप कर देना है GTA3.dxt, और अगर यहाँ पे आपके पास माली का GPU है तो आपने ETC टाइप कर देना है। सिंपली मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे रीनेम करके, ये देखिए अगर आपके पास माली का GPU है तो आपने जस्ट इधर DXT की जगह ETC टाइप कर देना है, सिंपल सा है ETC। सो ये सिंपली बस आपने ETC टाइप कर देना है, और तीनों जगह पे ऐसे ही करना है, DXT जहाँ पे भी लिखा है वहाँ पे ETC आपने कर देना है अगर मालिक है। अगर आपके पास PowerVR का GPU है तो आपने वहाँ पे PVR आपने वहाँ पे टाइप कर देना है, सिंपली रीनेम कर देना है। सिर्फ इसी पे आपकी जो है गेम जो रन करेगी। ये सिंपल सा मेथड है बहुत, आप इसको बस जस्ट रीनेम करना है। उसके बाद हमने बैक जाना है और आपने अपनी फाइल को जो है उसको आप कट कर लें या कॉपी कर लें, जो भी आपकी मर्ज़ी। मैं यहाँ पे कट कर लेता हूँ, और आपने अपनी डिवाइस स्टोरेज, इंटरनल स्टोरेज जहाँ पे भी है तो आपने एंड्रॉयड उसमें जाना है।
उसके बाद आपने डाटा में चले जाना है और सिंपली यहाँ पे बस पेस्ट कर देना। तो फ्रेंड्स, ये सिंपल सा मेथड है, इससे सिंपल मेथड कोई नहीं। मैं ये आपको बताता चलूँ कि अगर आप ये रीनेम नहीं करते, मैं फिर एक दफ़ा आपको बता दूं कि रीनेम नहीं करेंगे तो आपकी जो गेम है वो बिल्कुल भी रन नहीं करेगी। सो फ्रेंड्स, ये बहुत सिंपल सा मेथड है और काफ़ी ईजी मेथड है इसको इंस्टॉल करने का। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को शेयर करें। सो फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।